किसने क्या कहा, ऐसा ऐसा किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। ये देखिए, मैं बताऊं आपको हो क्या रहा है। विपक्षी पार्टियों के पास में कांग्रेस के संबंधित छोटे मोटे जो संगठन हैं, ममता बनर्जी का तृणमूल है, ये भ्रांतियां फैला रहे हैं क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं। इन्हें वो डर सता रहा है कि हम बहुत बुरी तरह पिछड़ रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, इक्का दुक्का सीटें भी निकलना मुश्किल हो रही है क्योंकि पूरे भारत ने तय किया है मोदी जी के विकसित भारत के साथ में सबको सहयोग करना है और हमारे प्रदेश को उन्नत करना है। भले आसाम हो, भले वो पिछले दिनों बिहार जीते हों, अब दक्षिण हम जीतने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। तो ये अब इनके पास में मुद्दा नहीं है कि इन्होंने अराजकता फैलाई है और वहां के क्षेत्रवासियों को, बंगाल वासियों को इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है। वहां की माताओं बहनों के साथ में कितना दुराचार हो आप हम सब ने देखा है। तो अब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं, तो इस प्रकार का ये वातावरण फैलाते कि कहीं ये बंद कर देंगे, कहीं वो बंद कर देंगे। अरे साहब, ये स्वयं का अपना अधिकार है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, ये अपनी उसकी स्वयं की इच्छा है कि उसको क्या पसंद है, क्या खाना है, कि क्या पीना है। हमारा उद्देश्य है कि उस प्रदेश में जहां विकास की गति रोकी गई है, उस प्रदेश को उन्नत करना, विकास में आगे बढ़ाना। उनका भी अधिकार बनता है कि भारत 2047 विकास की ओर बढ़ रहा है, आर्थिक शक्ति 30 नंबर पे आ रही है और पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा सनातन के साथ लहरा रहा है। तो वो प्रदेश पिछड़ा क्यों रहे? तो ममता बनर्जी जो पिछड़े प्रदेश रखना चाह रही है, अब उससे मुक्त होकर वह प्रदेश अब आगे की ओर बढ़ेगा और पश्चिम बंगाल में बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और कौन क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है, ये उसकी इच्छा, उस पर कोई रोक नहीं है। ओबीसी आयोग का समय बढ़ा दिया गया है, सितंबर कर दिया गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव नहीं कराना चाहते, लेट कराना चाहते। हम चुनाव कराने वाले कौन है? ये चुनाव कराना अधिकार किसका है? जो नहीं समझे, इस बात को नहीं जानता, ये उसको बताए। ये आप हम सबको पता है। चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग इसकी गाइडलाइन कब देगा? जब ओबीसी आयोग का रिपोर्ट आ जाएगा। तो जब दोनों का समन्वय बैठेगा और हमें इशारा हो जाएगा, हम भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। चुनाव लड़ने को हम तैयार हैं, हमारी तरफ से कल हो। लेकिन ये सारा विषय चुनाव आयोग का और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने का, जब आ जाएगी हमें गाइडलाइन मिलेगी, हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आप ये मानिए, उपचुनाव हुए थे राजस्थान में, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम हुए, हम उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए थे और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। एक आध सीट को छोड़ दें, कुछ अंतर रहा है, बाकी हम लोगों को प्रचंड बहुमत मिला था। आगे भी निकाय चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, पालिका चुनाव होंगे, कहीं भी किसी प्रकार के चुनाव होने वाले हैं, कमल का फूल खिलेगा। क्योंकि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से ऐतिहासिक निर्णय ली थी, जिस प्रकार से निर्णय ले रही है, किसानों को उन्नत करने के लिए आरसीपी का जो ऐतिहासिक काम किया है और जल जीवन के मिशन के द्वारा ऐतिहासिक घर घर तक पानी पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है और युवाओं की नौकरी की गारंटी का कैलेंडर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने तैयार करके लोगों को नौकरी देने का काम किया है। बहनों को, बेटियों को सुरक्षा के साथ में उनको उन्नत करने के लिए अनगिनत योजनाओं का लाभ दिया है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए एग्जाम में किसी प्रकार की धांधली न हो, परमानेंट काम किया है। और जितने भी प्रकार के यहाँ माफिया थे, उन माफियाओं को समाप्त करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने किया है। इस भाजपा के सुशासन से सब संतुष्ट और प्रसन्न हैं। तो ये मानिए कि ऐतिहासिक फैसले के साथ में हमारा कमल का फूल ही दोबारा सभी चुनावों में खिलेगा।